हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के विज्ञान खंड पे चर्चा करेंगे और इनमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। इनसे पहले भी हम कुछ वीडियो आपके सुबोध के विज्ञान पाठ्यक्रम पे बना चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा तो आपको देखने को मिलेंगे एक मैजिक, और वह मैजिक यह होगा कि सब्सक्राइब बटन का जो रंग है वह रंग बदल जाएगा और वह रंग हो जाएगा आपका ब्लैक। आपका सब्सक्राइब बटन का रंग कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह का ब्लैक हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए देखिए आज का सवाल। आज का सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यह हमारा अभ्यास कार्यपत्र 1 और कक्षा 6 से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ये कक्षा 6 से संबंधित है। इससे पहले जितने भी वीडियोज बनाए थे मैंने वो सभी कक्षा 6 से संबंधित था, ये कक्षा 7 से संबंधित है। और यह आपका जो चैप्टर है वह भोजन के प्रश्न इनमें दिए गए हैं। तो चलिए, और यदि आप इसके पेज नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपका पेज नंबर है, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल दिया गया है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और उसके नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से जो विकल्प सही है आपको उस विकल्प के सामने लगाने हैं सही के निशान। तो चलिए पढ़िए पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नांकित चित्रों में स्वपोषी है। देखिए, स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वयंपोषी कहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। तो हम लोग क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? आप लोग बोले हाँ सर, स्वयं ही तो बनाते हैं। लेकिन देखिए, आप भोजन बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाने के लिए जो वस्तुएं होती हैं क्या आपने उन्हें स्वयं बनाया है? नहीं। भोजन बनाने के लिए आपको चावल की ज़रूरत होती है। यदि आप चावल बनाना चाहते हैं, गेहूं के आटे की ज़रूरत होती है, सब्जियों की ज़रूरत होती है, मांस मछलियों की ज़रूरत होती है, मसालों की ज़रूरत होती है, तेलों की ज़रूरत होती है। तो क्या वो सब आपने बनाए हैं? नहीं। मतलब कि हम किसी दूसरे के बनाए गए या किसी दूसरे को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो देखिए, शेर भी क्या करता है? स्वयं बनाता है क्या? नहीं, ये मांस मछली खाता है। गाय भी घास खाता है, घास से स्वयं नहीं बनाता है। पक्षी जो दाना खाती है वो भी स्वयं बना के नहीं खाती है। इन पेड़ पौधे को हम लोग कुछ देते हैं, वो किसी का कुछ लेता नहीं, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा स्वपोषी होगा वह कौन होगा? वह पेड़ हो जाएंगे। इसलिए आपका होगा बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सवाल दिया गया है, निम्नांकित में से कीट भक्षी पादप हैं। देखिए, कीट भक्षी पादप उस पादप को कहते हैं जो कि जो छोटे छोटे कीटों होते हैं उनको आहार बनाते हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं। तो ध्यान रखिए, पेड़ ऐसे ही नहीं हैं जो केवल वायु हवा पानी यही सब लेते हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, जो कीटों को भी खाते हैं। तो यह है आपका सही जवाब, क्योंकि फूल कीटों को नहीं खाते, ये सब पेड़ कीटों को नहीं खाते। ये भी पेड़ कीटों की जो कीटे होते हैं उनको नहीं खाते। जो कीट भक्षी पौधे हैं वो आपको क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या नाम है? तो आपको पता है कि इसका नाम है घटपर्णी। तो यह हो गया आपका सही जवाब। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। सवाल है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है? तो आप लोग अपने क्लास में आपके टीचर्स आपको बताए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन बनाने की क्रिया को ही कहते हैं प्रकाश का संश्लेषण। मान लीजिए एक पेड़ है, ये इसकी इधर इधर सब पत्तियां हैं, तो क्या करती हैं ये पत्तियां? सब ये सब प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाती हैं? तो भोजन बनाती हैं। तो सूर्य का से क्या लेती हैं? तो उसका प्रकाश लेती हैं। पत्तियां ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन
ऑक्साइड लेती हैं रंध्र के द्वारा, जड़ों से ये जल लेती हैं, फिर सबको मिला के इसकी पत्ती क्या बनाती है, तो इसकी पत्ती बनाती है अपना भोजन। तो यही हमको बोला है कि लास्ट में जो संपन्न होता है वह कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो ये पेड़ों की पत्तियों में संपन्न होता है। तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, जो पत्ती दिख रही है वहाँ पे। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको उन रिक्त स्थानों में क्या भराएंगे, आपको वह भर के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे पहला सवाल है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे। अभी थोड़ा देर पहले से पिछले सवाल में ही बताया कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस जीव को हम लोग कहते हैं स्वपोषी। जी बिल्कुल सही। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह आपका हो जाएगा स्वपोषी। तो चलिए अब देखते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है, पत्ती का रंग हरा डैश वर्णक के कारण होता है। पत्ती का रंग हरा जो होता है वह किस वर्णक के कारण होता है, तो उस वर्णक का नाम है क्लोरोफिल, या फिर उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। तो इसका जो सही जवाब है वह आपका हो जाएगा हरित लवक। तो आपको यहाँ पे लिखने थे हरित लवक। तो चलिए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल है कि कुछ जीव अपना आवास व भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वह क्या कहलाते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से, जैसे यदि आप लोगों ने ताड़ के पेड़ देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा ताड़ के ऊपर बरगद के पेड़ उगाते हैं, पीपल के पेड़ उगाते हैं, कभी नीम के पेड़ उगाते हैं, लेकिन उसमें बहुत से पेड़ उगाते हैं। तो वह सब क्या कहलाते हैं, या क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं कि वह जो अपना भोजन ग्रहण करता है कहाँ करता है, ताड़ के पेड़ से। इसी तरह आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि बहुत से पेड़ों पे एक पीले रंग की लता होती है। मान लीजिए कि अगर एक पेड़ है तो एक पीले रंग की लता आप लोग देखते होंगे कि पेड़ पे उलझी हुई रहती है, इसकी जड़ नहीं होती है और पतली होती है। तो वह क्या, तो वह अपना भोजन किससे प्राप्त करती है, तो अपना भोजन उसी पेड़ से प्राप्त करती है। तो इस बोला गया इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। तो यहाँ पे लिखना है हमें सहजीवी, मतलब कि जो साथ में जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे के साथ भोजन बांट के करते हैं, उन्हें कहते हैं सहजीवी संबंध। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे दिया गया है सवाल नंबर घ। सवाल है, जो जीव मृत व विघटित पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कहलाते हैं। देखिए जो जीव मृत या विघटित पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं मृत जीवी। तो इन्हें हम लोग कहते हैं मृत जीवी। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं मृत जीवी। तो ये आपके आंसर हो गए मृत जीवी। तो चलिए अगले सवाल को भी पढ़ लिया जाए। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ आपको दिख रहा होगा, द्वार कोशिकाओं से घिरी संरचना क्या कहलाती है। देखिए यदि आपने किसी पत्ती के आंतरिक चित्र देखा होगा तो आपको पत्ती के आंतरिक चित्र में इस तरह से कुछ देखे होंगे, इस तरह से देखे होंगे। इसको कहते हैं हम लोग द्वार कोशिकाएं, और इसके बीच में जो भाग होता है उससे पूछा गया इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। इसी के सहारे पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। तो यहाँ पे हमें लिखना है रंध्र। ये होता है र अनुस्कार और ध में र, रंध्र। अब चलिए अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। सवाल कुछ इस प्रकार है कि चित्रों को उनके पोषण विधियों से मिलान कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे चित्र दिखे, 4 चित्र दिए गए हैं और आपको 4 पोषण की विधि दी गई है। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से चित्र की पोषण विधि क्या है, कौन विषमपोषी है, कौन मृतजीवी है, कौन कीटभक्षी है और कौन आपका स्वपोषी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पेड़ पौधे हो गए आपके स्वपोषी। आपको पता है कि मनुष्य अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवों या शाक सब्जियों से प्राप्त करता है, तो ये आपके हो गए विषमपोषी।
आपको पता है कि जो घटपर्णी होती है वो क्या करते हैं, कीट को खाते हैं, वो हो गए कीट भक्षी। और आप देखिए अब कवक कहाँ पे होते हैं, कवक वहाँ पे होते हैं जहाँ पे लकड़ियाँ सड़ जाती हैं, पत्ते सड़ जाते हैं, मतलब इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। तो मशरूम वहाँ पे होते हैं जहाँ पे लकड़ियाँ सड़ी होती हैं, पुआल सड़े होते हैं, पत्तियाँ सड़ी होती हैं, मतलब कि वो उन पत्तियों को भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब वो होते हैं मृत जीवी। तो आपको इसी तरह से बनाने थे, देखिए मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। इस तरह से हमारा पेज नंबर 30 समाप्त होता है। लेकिन पेज नंबर 31 में जाने से पहले फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे, जो कि है हमारा पेज नंबर 31। आपको दिख रहे होंगे कि यह है हमारा पेज नंबर 31। तो अब हम चर्चा करेंगे अपने पेज नंबर 31 पे। तो चलिए पेज नंबर 31 की प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं और इनके प्रश्नों के हल जानने की कोशिश करते हैं तथा समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल पूछा गया है समूह में से अलग नाम पर घेरा लगाइए एवं कारण लिखिए। बोला गया कि यहाँ पे जो समूह आपको दिए गए हैं, 4 समूह हैं, पीपल, बरगद, गाय और नीम। आपको इनमें से जो समूह अलग हैं उन पे घेरे लगाने हैं। देखिए पीपल एक पेड़ है, बरगद भी एक पेड़ है और नीम भी एक पेड़ है, लेकिन क्या गाय एक पेड़ है? बोलेगा सर नहीं, गाय एक पेड़ नहीं है, गाय एक पादप है। सॉरी, गाय एक जीव है, पादप और पेड़ सेम होते हैं, इसलिए गाय पादप नहीं, गाय एक जीव है और अन्य तीनों एक पादप हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे हमारा जो आंसर अलग हुआ वह कौन सा हुआ, तो वह हमारा हो गया गाय। तो आपको लगाने हैं गाय पे गोल घेरे, जैसे कि मैंने यहाँ पे गोल घेरे गाय पे लगाए हैं। आपको इसी तरह गाय पे गोल घेरे लगाने हैं। अब हमें दिया गया है इसका कारण लिखिए कि क्यों अलग है। तो क्या लिखेंगे कि गाय एक जंतु है जबकि अन्य तीनों पादप हैं। तो लिखेंगे गाय एक जंतु हैं जबकि अन्य तीनों पादप हैं। गाय जंतु हैं जबकि अन्य तीनों आपके पादप हैं। इसी तरह ये हम इसीलिए हमारे क्या है, अलग है। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे लिखने थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल है सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, जल और राइजोबियम में कौन से अलग है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो पौधे अपना प्रकाश बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, मतलब ये भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। जल भी जरूरी है और क्लोरोफिल भी क्या है, जरूरी है। कि क्लोरोफिल पत्तियों में होती है था वो हरे रंग की होती है, जो पत्तियों को श्वसन में सहायक होती है। तो क्या इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन है जो कि अलग है, वो है राइजोबियम। तो यहाँ पे हमें जो आंसर देंगे वह देंगे राइजोबियम। तो राइजोबियम पे हमें गोल घेरे लगाने थे, मैंने यहाँ पे राइजोबियम पे गोल घेरे लगा दिए हैं। तो चलिए अगले, अब हमें लिखने हैं इसके कारण। तो इसके कारण क्या होंगे, इसके कारण होंगे कि अन्य तीनों प्रकाश संश्लेषण में सहायक हैं। अन्य तीनों प्रकाश संश्लेषण में सहायक हैं। संश्लेषण ये नहीं लिख पा रहे हैं, संश्लेषण गलत लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है।
चलिए ठीक है। यानी तीनों प्रकाश संश्लेषण में सहायक हैं। तो अन्य तीनों प्रकाश संश्लेषण में सहायक हैं, तो इसलिए हमारे हो गए सही जवाब। यानी तीनों प्रकाश संश्लेषण में सहायक हैं, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक नहीं है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल नंबर है 5। सवाल है, दिए गए सजीवों को पोषण विधि के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अर्थात यहाँ पे जो आपको सजीव दिए गए हैं, आपको इन चारों कॉलम में इन्हें भरने हैं कि किन कॉलम में कौन से सजीव रखे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए घास, आपको पता है क्या होते हैं, खुद खाना बनाते हैं, स्वपोषी। घटपर्णी आपको बता दिए क्या करते हैं, कीट को खाते हैं, कीटभक्षी। अमरबेल दूसरे पेड़ों पे रहते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, विषमपोषी। शैवाल, शैवाल स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वपोषी। कवक, कवक दूसरों मृत जीवों से भोजन बनाते हैं, तो मृतजीवी। मच्छर दूसरों का ब्लड चूसते हैं, तो विषमपोषी। खटमल दूसरों का ब्लड चूसते हैं, विषमपोषी। सीवन फ्लाई ट्रू ये भी आपके कीटभक्षी। संड्यू ये आपके मृतजीवी होते हैं। तो आपको इन सबको लिखने हैं। देखिए मैं इन सबके नाम ना लिखकर सबको अलग अलग रंग से दर्शा देता हूँ, आप उन्हें लिख लें। तो सबसे पहले मैं इस रंग से देख सकते हैं स्वपोषी को दर्शा रहा हूँ, तो जिसके नीचे यह रंग होगा वो आपका स्वपोषी होगा। देखिए घास के स्वपोषी होगा, शैवाल स्वपोषी होगा, तो आपके इतने जो हैं वो सब आपके स्वपोषी हैं। अगला मैं पीले रंग से दिखा रहा हूँ जो विषमपोषी हैं, तो आपके विषमपोषी में अमरबेल आते हैं, आपके मच्छर आते हैं, खटमल आते हैं, ये आपके हो गए विषमपोषी। और स्वपोषी में एक चीज़ एक छूट गया है, वो आते हैं मटर। मटर भी क्या होते हैं, स्वपोषी, वह भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रेड कलर में मैं मृतजीवी को दिखा रहा हूँ, आप लोग इन्हें अच्छे से देखें कि मृतजीवी आपके कवक मृतजीवी हैं, संड्यू मृतजीवी हैं, और जो हमारा अंतिम है उसे मैं लाइट रेड से दिखा रहा हूँ, वो आप देख लें कि वह आपके घटपर्णी होंगे और वीनस फ्लाई ट्रैप। तो आप सभी रंग को जिस रंग में मैंने रंगे हैं आपको उसमें इन्हें भरने हैं, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे उन्हें भरता हूँ तो मुझे टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएंगे और आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप रंग के अनुसार से भरेंगे। तो स्वपोषी में जो रंग है उसमें आपको स्वपोषी वाले रंग को भरने हैं, विषमपोषी में जो रंग है उसमें विषमपोषी वाले रंग को भरने हैं, मृतजीवी में जो रंग है उसमें आपको मृतजीवी वाले रंग को भरने हैं, और कीटभक्षी में जो रंग है उसमें आपको कीटभक्षी वाले भरने हैं। तो चलिए इसके आगे के सवाल को देख लिया जाए। तो इसका आगे का सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल है कि, तो चलिए सवाल से पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। तो सवाल दिया गया है, आपके अनुसार चित्र में दिए गए दोनों पादपों में पोषण कौन सी विधि से होता है, वर्णन कीजिए। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहे हैं। इस चित्र में क्या है, देखिए एक पेड़ है, उस पर आप देख रहे हैं बहुत सी लताएं हैं, इसी को बोलते हैं अमरबेल की लता। तो इसमें आप अमरबेल की लता को देख रहे होंगे कि इसमें पेड़ पे हैं। तो आपको यही पूछा गया है कि बताइए इनमें कौन से पोषण, कौन विधि से पोषण हो रहे हैं। तो इनमें क्या करते हैं, तो इनमें जो अमरबेल है वह पौधे पर निर्भर रहते हैं, उनके पोषण को यह लेते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि यह विषमपोषी विधि द्वारा पोषण हो रहा है। किस विधि से, तो बोलिएगा विषम पोषी विधि द्वारा पोषण। तो विषमपोषी विधि द्वारा पोषण हो रहा है, तो आपको यही यहाँ पे लिखने हैं। और अब क्या करेंगे, तो आप बोलिएगा इसमें अमरबेल और पेड़ दोनों एक दूसरे के भोजन का आदान प्रदान करते हैं, और इस प्रकार के संबंध को आपको बताए थे, क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। लेकिन आपको वह नहीं लिखने, आपको सिर्फ यही लिखने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे के सवाल को। आगे का सवाल दिया गया है, आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल है, निम्नांकित चित्र में प्रकाश संश्लेषण
अभिक्रिया के लिए आवश्यक तत्वों के नाम लिखकर पूर्ण कीजिए। देखिए, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर ऑक्सीजन को वो ग्रहण करते हैं। यहाँ ये आपका पत्ती है, क्लोरोफिल है, यहाँ पे आपके रंध्र होते हैं। और फिर ये क्या करती है, तो वो वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। और आप जानते हैं कि जड़ से वह जल भी ग्रहण करती है। तो आपको यही सब यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए मैं एक एक करके हर एक को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहले आप देख सकते हैं कि यह क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपका होगा सूर्य का प्रकाश। मैं डायरेक्ट प्रकाश लिख दिया क्योंकि मुझे इतने ही जगह दिए गए हैं और इतने जगह में सूर्य का प्रकाश पूरा लिख पाना संभव नहीं है। आप दूसरे में यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो लिखेंगे ऑक्सीजन। तो दूसरे में आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ऑक्सीजन। देख सकते हैं कि इनमें यहाँ पे ऑक्सीजन लिखे हैं। ये आपके क्या हैं, तो ये आपके रंध्र हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रंध्र। ये आपके हो गए रंध्र। तो यहाँ पे रंध्र लिखा जा चुका है, आप इन्हें इसी तरह से लिखिएगा। अगला यहाँ से क्या लेते हैं, तो यहाँ से जल ग्रहण करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जल। तो यहाँ पे आपको लिखने थे जल, तो मैंने यहाँ पे जल लिख दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या निकलता है, तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प निकलता है। तो ऊपर में लिख देते हैं सबसे पहले वाष्प। तो आपके यहाँ से वाष्प निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वाष्प। और आपको पता है कि और क्या निकलते हैं, तो और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो जगह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा CO2। आपको CO को बड़े लिखने हैं और आपको 2 को छोटे लिखने हैं। तो ये आपके हो गए CO2 और 2 छोटा नहीं हो गया, 2 हो गया बड़ा CO। और आपको लिखने हैं 2। तो 2 इसमें छोटा लिखने के लिए नहीं दे रहा है, लेकिन आपको 2 को जो लिखने हैं और 2 को आपको नीचे लिखने हैं, 2 को आपको ऊपर में नहीं लिखना है। तो आप इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे लिखने के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो चलिए मैं इसे हाथ से लिख देता हूँ। तो आपको लिखने हैं CO2, 2 को नीचे। तो आपको इसी तरह से इन्हें भरने हैं। यहाँ पे 2 बॉक्स दे दिए गए हैं, जबकि यहाँ पे एक ही बॉक्स होगा। तो चलिए अब देख सकते हैं कि यहाँ आज हमारा जो पेज नंबर 31 था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के पेजेस को और उनके सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।